मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रेरणा और मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पर बड़वानी जिले में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान की शुरुआत की गई। पुलिस अधीक्षक पद्म विलोचन शुक्ल के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों सहित नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प दिलाए हैं। बड़वानी जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मोरानी रानीपुरा में आयोजित कार्यक्रम में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान 30 जुलाई 2026 तक जिले भर में चलाया जाएगा, जिसके तहत जागरूकता रथ, जनसंवाद और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से युवाओं, महिलाओं, विद्यार्थियों और आमजन को शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और अन्य नशों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाएगा। कार्यक्रम में सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, विधायक राजेंद्र मंडलोई, भाजपा जिलाध्यक्ष अजय यादव और पुलिस अधीक्षक पद्म विलोचन शुक्ल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मेधावी विद्यार्थियों को हेलमेट वितरित कर सम्मानित किया तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण भी किया। पुलिस अधीक्षक पद्म विलोचन शुक्ल ने युवाओं से नशे से दूर रहने और दूसरों को भी जागरूक करने की अपील की। सर, आज यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, नशे से दूरी जरूरी है को लेकर क्या कहें? जी, आज मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा जो हमारा नशे से दूरी है जरूरी 2.0 जो अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत आज राजपुर थाने के भागसुर चौकी के रानीपुरा गांव में हमारे सभी जनप्रतिनिधि महोदय द्वारा, सांसद महोदय द्वारा, विधायक जी, अध्यक्ष महोदय और अन्य सभी जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित थे। हमारे सभी पुलिस की टीम थी, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे थे, गांव के सभी बुजुर्ग, युवक, अन्य युवक युवतियाँ, सभी बच्चे उपस्थित थे और सबके एक सहयोग से पूरे गांव में एक नशा मुक्ति अभियान की यहाँ पे शुरुआत की गई। हमारे सभी जनप्रतिनिधि द्वारा जागरूकता रथ का एक हरी झंडी दिखाकर उसको भी यहाँ शुरुआत की गई है और उम्मीद है आने वाले दिनों में हमारा बड़वानी जिला नशे से, सभी प्रकार के नशे से, चाहे वो शराब का हो, चाहे सिगरेट, बीड़ी का हो, तंबाकू का हो या अन्य जो आजकल नए नशे हैं, पुड़िये वाले नशे से, उनसे जागरूकता के माध्यम से उसे हम दूर करने, कमी करने की कोशिश करेंगे। नशे से दूरी है जरूरी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। निश्चित तौर पर नशे से दूरी जरूरी है। मध्य प्रदेश के हमारे जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में और हमारा जिला प्रशासन, पुलिस विभाग के एसपी साहब के नेतृत्व में हम बड़वानी जिले में नशा मुक्त अभियान चल रहा है। मेरे साथ इस आज रानीपुरा ग्राम में हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय अजय यादव जी, हुकुम जी, मंडलों के अध्यक्ष कृष्णा जी, पुलिस प्रशासन के सभी साथीगण उपस्थित हैं। हमारे गाँव के भी सरपंच से लेकर सभी सम्मानीय अतिथिगण हैं, हमारे प्यारे बच्चे और मातृशक्ति उपस्थित थी। निश्चित तौर पर एक लंबे समय से क्षेत्र में कहीं न कहीं नशे की बढ़ती चीज़ों को देखकर मध्य प्रदेश की सरकार ने निर्णय लिया कि पिछले साल से नशा कम हो और ख़त्म हो, इसके लिए जागरूकता का अभियान चल रहा है। इसलिए नशे से दूरी जरूरी है 2.0 दूसरा वर्ष चल रहा है और निश्चित तौर पर गाँव में जागृति के कारण ये अभियान को चलाया जा रहा है। इसलिए नशे से होने वाली बहुत सारी समाज में बुराइयां हैं, बहुत सारी विकृतियां हैं, परिवार के टूटने के कई कारण हैं, आर्थिक भी नुकसान है। इसलिए नशे और कई प्रकार के व्यसनों से दूर हो इसलिए एक जागृति अभियान चल रहा है। निश्चित तौर पर मैं इस बात को बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पिछले साल भी जो अभियान चला था उसमें कई गाँव में जब कैंप लगे, इस प्रकार का जब जन संवाद हमारे पुलिस प्रशासन ने किया, उसका लाभ जनता के संवाद के माध्यम से जनता को मिला है और इसलिए ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ये अभी 31 जुलाई तक ये प्रक्रिया चलने वाली है और इसमें कई गांव में इस रथ यात्रा के माध्यम से गांव में जागृति की जाएगी, महिलाओं को, युवाओं को, बुजुर्गों को, वरिष्ठ लोगों को, और नशा छोड़ने के लिए आह्वान किया जाएगा। नशे में व्याप्त बुराइयों को बताया जाएगा और निश्चित तौर पर समाज संबल बने। समाज संबल बनेगा तो क्षेत्र भी संबल होगा और जब क्षेत्र संबल होगा तो देश भी विकसित भारत की श्रेणी में आगे बढ़ेगा। मैं इस अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूँ और निश्चित तौर पर लोगों में जो जागृति है वो कहीं न कहीं इस नशे से मुक्ति की ओर बढ़ता हुआ कदम दिख रहा है। भैया, जैसे प्रशासन और जनप्रतिनिधि एक तरफ सतत प्रयास कर रहे हैं नशा मुक्त हो, लोग नशे से दूर रहें, और देखने में आता है कि महिलाएं लगातार थानों पर जा रही हैं, प्रशासन के पास जा रही है, शराब बंद की गुहार लगा रही है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि पहले भी दारू का व्यसन किया जाता था, लोग दारू पीते थे, परंतु गाँव के लोग परेशानियों के कारण कहीं जगह बात नहीं कर पाते थे। परंतु कहीं न कहीं इस 12 सालों के नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जनता भी हर काम में जागृत हुई है। इसलिए गांव में भी किसी प्रकार की व्यभिचार स्थिति बनती है, कोई अत्याचार होता है, कोई गलत
प्रक्रिया होती है। तो आज उस काम को बढ़कर कदम बढ़ाने की स्थिति गांव के हर लोगों की बढ़ गई है और इसलिए मुझे लगता है कि अब महिलाएं भी, जो सबसे ज़्यादा इस दारू के व्यसन से सबसे ज़्यादा वर्ग को परेशान है, तो महिला वर्ग है और इसलिए महिला वर्ग ने भी बढ़कर कदम उठाए और मुझे लगता है कई जगह कई बार हमको भी ज्ञापन दिया है, पुलिस प्रशासन को भी ज्ञापन दिया है, जन सुनवाई में भी गए हैं। इसलिए ये जागृति का भी केंद्र है, क्योंकि गांव के लोग जागृत होंगे तभी ये नशा मुक्त हम गांव को कर पाएंगे, क्षेत्र को कर पाएंगे। इसलिए बढ़ता हुआ कदम है, महिलाओं ने इस कदम को बढ़ाया है, इसलिए पुरुष भी इस कदम को बढ़ाएंगे। इस बात को, विश्वास को लेकर ये नवाचार किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के अलावा शहरी क्षेत्र में डीजे भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसका जो शुरू ज्यादा है, उसको लेकर क्या प्रयास कर रहे हैं? निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि पिछले 12-13 सालों में कहीं न कहीं देश में भी, क्षेत्र में भी डीजे की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ी है और कहीं न कहीं नई टेक्नोलॉजी के युग के आने के कारण और नए लोग जब इस ज़माने में प्रवेश हुआ है तो उन्होंने कहीं न कहीं डीजे की तरफ रुख करा है और इसलिए डीजे की रुख करने के कारण से बहुत सारी विकृति स्थितियाँ बनी हैं और इसलिए ये जागृति का ही माध्यम होना चाहिए, क्योंकि डीजे के कारण हमारी पुरानी परंपराएं, हमारे पुराने रीति रिवाज, हमारी संस्कृति कहीं न कहीं खत्म होने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसलिए पुरानी परंपरा हमारी वाद यंत्र ढोल मादल के माध्यम से जनजातीय समुदाय भी करता था और भी सनातनी के लोग करते थे। इसलिए डीजे कारण से विकृतियाँ पैदा हुई है, इसलिए धार्मिक स्थलों पर भी डीजे कम बजे, 2 बॉक्स पर भी और 3 बॉक्स पर भी हमारे धार्मिक कार्यक्रम हो सकते हैं। ये मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी आग्रह किया है और मैं भी आपके माध्यम से क्षेत्र के सभी धर्मप्रेमी जनता से और समस्त लोगों से आग्रह करता हूं कि कम आवाज़ में कम डीजे की सुविधा पर भी हमारा कार्यक्रम और हमारा आयोजन हो सकता है। इसलिए किसी को दिक्कत न पड़े और कार्यक्रम हो जाए, इस प्रकार की पहल हम सब लोगों ने करना चाहिए। बड़वानी से रघुनाथ सेन की रिपोर्ट।